अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब सीज फायर लागू होते ही खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जी हां, सुनकर चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। आपको बता दें कि खबर सामने आई है कि जल्द ही इजराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतारने वाला है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि सीज फायर के बाद भी इजराइल अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामेनेई की मौत के स्क्रिप्ट लिखने का बड़ा खुलासा किया है और दूसरी ही तरफ ये खुलासा होते ही हड़कंप मच गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो खबर ये आ रही है कि खुद इस खुलासे के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका पर हमला करने तक की चेतावनी दे दी है। तो क्यों खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुली चेतावनी दी है, आगे आपको खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट में इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं कि आखिर कैसे खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया कि कैसे इजराइल ने खामेनेई की मौत की स्क्रिप्ट लिख डाली है। खबर देखिए आप, भास्कर के इसमें लिखा है, ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारना चाहता था इजराइल, नेतन्याहू के मंत्री बोले मौका नहीं मिला। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम है तबाह। तो देखा आपने, जो अमेरिका ये दावे कर रहा था कि अब दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो चुका है, अब दोनों देश शांति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि सीज फायर भले से लागू हो गया है, लेकिन खुद इजराइल ही सीज फायर का पालन करता आपको नजर नहीं आएगा, जिसका साथ अमेरिका ने देने के लिए खामेनेई तक को सरेंडर करने की धमकी दी थी। जी हां, आज वही इजराइल अमेरिका के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। पहले तो सीज फायर के तुरंत बाद इजराइल ने ईरान पर हमला करके सीज फायर का उल्लंघन किया, जिस पर खुद ट्रंप ने आपत्ति जताई, बकायदा ट्वीट करके इजराइल को धमकी दी कि हमला रोक दो। लेकिन अब तो हद ही हो गई है, मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चुका है कि एक के बाद एक फिर इजराइल ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। एबीपी की खबर देखिए आप, इसमें लिखा है, जंग खत्म होने के बाद ईरान को इजराइल का अल्टीमेटम, यूरेनियम लौटाओ वरना। आगे देखिए खबर में लिखा है, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉड्स ने कहा है कि ईरान को खतरनाक स्तर पर संवर्धित एनरिच किए गए यूरेनियम को वापस करना होगा। ये वही यूरेनियम है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। कॉड्स ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान को संयुक्त रूप से यह संदेश दिया गया है कि उसे अपना एनरिच यूरेनियम सौंपना होगा। तो पहले तो केवल आप देख सकते हैं कि यूरेनियम ही वापस करने की धमकी दी जाती है, अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन अब तो हद पार हो गई है कि खुद इजराइल ने यह दावा किया है कि इजराइल ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को मौत के घाट उतारने की स्क्रिप्ट लिख रहा है। देखिए भास्कर खबर, इसमें आगे लिखा है, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉड्स ने गुरुवार को कहा है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था। कॉड्स ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। कॉड्स ने कहा है कि इजराइल खामेनेई को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। कॉड्स से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, तो उन्होंने जवाब दिया, हमें इन चीजों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो पहले रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि ईरान यूरेनियम वापस करे, और फिर आप देखिए हद तो तब हो जाती है जब रक्षा मंत्री की ओर से ये बयान निकलकर सामने आ रहा है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था। अगर खामेनेई उनकी पहुंच में होते तो इजराइल उन्हें कब का मार गिराता। हालांकि रक्षा मंत्री का तो यह भी कहना है कि सब करने के लिए, ये सब मामले करने के लिए अमेरिका की इजाजत की जरूरत नहीं है उन्हें। मतलब आप सोचिए, पहले खुद इजराइल इस युद्ध में अपना लोहा मनवाने के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाता है, और जब अमेरिका ने नेतन्याहू और इजराइल का साथ देने के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, अमेरिका खामेनेई का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, तब जाकर इजराइल के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हमें इन सब मामलों में किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मतलब साफ शब्दों में कहे तो इजराइल अकेले ही इस खेल का राजा बनने की फिराक में है। जो नेतन्याहू हमला होते ही या तो बंकर में छिप जाया करते थे या अमेरिका के आगे बचाओ बचाओ की भीख मांगा करते थे, आज वही नेतन्याहू अमेरिका के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। और उनकी सरकार के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि अगर हम खामेनेई को मारते भी हैं तो इसके लिए हमें अमेरिका के या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये तो पहले से ही अंदाजा लग गया था कि जो ट्रंप फूफा ईरान इजराइल जंग में कूदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही उन्हें गच्चा मिलने वाला है। और अब आप देखिए, इजराइल के इस बयान से ये साफ समझ में आ रहा है कि ट्रंप ना इधर के रहे हैं ना उधर के।
हालांकि आपको बता दें कि जैसे ही खामेनेई के खिलाफ मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा इजराइल, इस खबर ने तबाही मचाई है, वैसे ही अब खबर ये सामने आई है कि खामेनेई ने खुद अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। जी हां, और ये कोई हवाई बातें नहीं है, खबरें बाकायदा मौजूद है हमारे पास। जागरण की आप खबर देखिए, इसमें लिखा है अमेरिका पर फिर हमला करेंगे, सीज़फायर के बाद भी नर्म नहीं पड़े खामेनेई के तेवर, ट्रंप को क्या दी चुनौती। आगे खबर में बताया गया है ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने बयान दिया। उन्होंने कहा कतर के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला कर ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। उन्होंने अमेरिका को भविष्य में ईरान पर दोबारा हमला न करने के लिए चेताया, कहा कि उसका परिणाम और ज्यादा घातक होगा। बुधवार को हेग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू करने पर उस पर फिर से हमला करने का बयान दिया था, जिस पर उन्होंने पलटवार किया। अब आपको बता दें कि ईरान के मीडिया चैनल खामेनेई का ये धमकी भरा वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसमें बाकायदा खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है। और इतना ही नहीं, वीडियो में खामेनेई ने अमेरिकी हमलों को लेकर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर दिया है। कहा है कि रविवार को जो 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका के हमले के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं, वो बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, जबकि वास्तव में उस हमले में अमेरिका को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, ईरान का कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। देखिए खबर, इसमें लिखा है ट्रंप का बयान सुनकर कोई भी व्यक्ति बता देगा कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वास्तव में अमेरिका ने इजराइल को हार से बचाने के लिए ईरान पर हमला किया। खामेनेई ने ईरान के लोगों को जीत की बधाई दी और सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए देश के नागरिकों की प्रशंसा भी की। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका ने तो अब खुद घुटने टेक दिए हैं, ये तो निश्चित ही है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि इजराइल ने जो दावा किया है और जिस तरह से इजराइल ने खामेनेई की मौत के स्क्रिप्ट लिखने का बड़ा खुलासा किया है, वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि किस तरह से ईरान ने इजराइल और अमेरिका को उसकी औकात दिखाई है। इस युद्ध के दौरान ईरान ने अमेरिका पर ही हमला करके ये दिखा दिया कि आगे किसी भी देश में ये हिम्मत है नहीं कि अमेरिका को वो जवाब दे सके, लेकिन ईरान में है। और बस इसी वजह से अब इजराइल गीदड़ भभकी ही दे सकने के लिए काबिल बच चुका है। क्योंकि अगर अब इजराइल की ओर से कुछ भी शुरुआत की गई तो ये आप भी जानते हैं कि इसका अंत बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ईरान इजराइल की धमकी को ऐसे ही जाने देगा या ये तूफान से पहले की शांति का क्लाइमेक्स है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूले। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।